और अगली कड़ी में अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री प्रवीण नाथ महाराज जी, श्री रेणुका माता संस्थान इंदौर को, कि वे कृपया हमें आशीर्वचन प्रदान करें। ओम श्री गुरुवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। मंचासीन समस्त संत वृंद, पूज्याई, पूज्य बाबा के साथ जुड़े हुए उनके सब अंश, क्योंकि जो अंश होता है वही जुड़ा रहता है, जो अंश नहीं होता वो टूट जाता है। तो आप और हम सब जो उनके अंश हैं, भगवत गीता में जैसा कृष्ण ने कहा ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उसी प्रकार जो जो अंश था वो समय समय पर जुड़ता गया और जुड़कर आगे बढ़ता गया। अब कहेंगे कि आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ, पुस्तक सभी ने देखी, इसमें संस्मरण है। संस्मरण अर्थात कुछ बातें ऐसी जो किसी और के जीवन में घटित हुई है, उसका हमारे जीवन में क्या लाभ। तो एक वाक्य पढ़ा था एक स्थान पर कि जो अहंकार होता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अनुभव हमेशा ये कहता है कि धूल भी कभी काम आएगी। अहंकारी जो होता है उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो सद्गुरु के शरण में होता है, गुरु की शरण में होता है, उसके लिए किसी और के संस्मरण से भी कब अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए ये कह नहीं सकते। इसलिए ये जो संकल्पना हुई कि इतने जो गुरुदेव के अंश हैं, किसी न किसी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्मरण, एक ऐसा अनुभव आया है जो अनुभव सबके लिए आवश्यक है। देखिए, ये हमारा जो आध्यात्मिक जीवन होता है, जो हम लोग विशिष्ट प्रकार के कपड़े पहन करके आज बैठे हैं, या मंच पर भी बैठे हैं और सब लोग, हम लोगों की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हमारे पास आने वाले जो लोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग हमारे पास अभाव से आते हैं, कुछ लोग हमारे पास प्रभाव से आते हैं, और कुछ लोग हमारे पास स्वभाव से आते हैं। तो जो अभाव से आते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो आते हैं, अभाव दूर करते हैं और निकल जाते हैं। कुछ प्रभाव से आते हैं, फला व्यक्ति जा रहा है इसलिए अपन भी चले जाओ, फिर फला व्यक्ति ने जाना बंद कर दिया तो अपन भी बंद कर दो। तो प्रभाव से आने वाले ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन जो स्वभाव से आता है, जो अपने मन से आता है, अपनी इच्छा से आता है, वो निरंतर जुड़ा रहता है और वो अनुभव लेकर जाता है। वो आता भले ही खाली हाथ है, लेकिन अनुभव लेकर जाता है, कुछ ना कुछ अनुभव उसको प्राप्त होता है। अब उस अनुभव की कसौटी जो है वो ये पुस्तक है। जिसको जो अनुभव आया उसने उसको लिखा है, संकलित किया है। कई बार ऐसा कहते हैं कि किसी चीज़ को लिखने से 80% समस्याएं हल हो जाती है। आप समस्या को लिख के देखो, समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि उसके माध्यम से उसका रास्ता मिल जाए। तो हम क्या लिखें? पूज्य गुरुदेव कहते थे नाम कर लो, गुरु महाराज का स्मरण कर लो। उन्होंने कभी अपने आप को गुरु महाराज नहीं कहा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बात बिल्कुल सही है ना। उन्होंने कभी भी, मैं तो उनसे बहुत कम संपर्क में रहा हूँ, लेकिन जितना भी रहा हूँ मुझे लगता है जितना मेरे लिए आवश्यक था उन्होंने मुझे वो सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। इसलिए अभी भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। समय समय पर मुझे वो सारी चीज़ें मिलती है जो मेरी आवश्यकता की है। तो उन्होंने मुझे तो सब कुछ दे दिया। उन्होंने स्वयं को कभी गुरु महाराज नहीं कहा, हमेशा ये कहा गुरु महाराज कर देंगे। गुरु महाराज की तरफ देखो, उन पे विश्वास रखो। इसलिए हम कहते भी हैं ना, गुरु महाराज अमुचे अमुचे श्री राम श्री राम। अब यहाँ ऐसा नहीं लगता कि स्वार्थ की बात है, अमुचे अमुचे नहीं कि हमारे हमारे ही, दूसरे की नहीं। पर जब हम हमारी बात करते हैं तो हमारे अंदर एक संचार होता है शक्ति का, सकारात्मक ऊर्जा का, कि ये मेरे हैं। जब हम हमारे मेरी चीज़, साधा सा बॉल पेन भी अगर मेरा है तो हम किसी को देते नहीं, तो क्या हम हमारे गुरु को किसी को देने देंगे? उसके विचार इधर उधर होने देंगे?
शायद नहीं। इसी प्रकार का मार्गदर्शन पुस्तक के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से मिलता है। और फिर उन्होंने नया क्या दिया? कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम दिया। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अभी आते आते अचानक, आजकल आपको तो मालूम है डिजिटल है सब कुछ, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सारी यूनिवर्सिटियाँ खुली। हम लोग भी आते आते उपयोग कर लेते यूनिवर्सिटी का। तो मैं भी बैठा था गाड़ी में, आते आते अचानक मोबाइल में देखा, अच्छी चीज़ ध्यान में आई, सोचा आप लोगों को बता दूँ। गुरु महाराज ने हमको नाम दिया, जो हमने अभी बहुत समय तक सुरीली आवाज़ में, मधुर आवाज़ में गाया। आपको मालूम है नाम क्या है? ये नाम एक सदगुरु का प्रोडक्ट है, जो बाहर मार्केट में नहीं मिलता, सिर्फ सदगुरु के पास मिलता है। इसकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं होती, ये सीधे सीधे आपको वहीं से लेना पड़ता है जहाँ पर ये क्रिएट हुआ है या जनरेट हुआ है। तो ये जो नाम है, ये साबुन है। ये हमारे कई जन्मों के प्रारब्ध को, पाप को, पुण्य को, सबको धो धुआ के साफ कर देता है। और वो सभी भाग्यशाली है जिनके पास ये साबुन है। अपने सौभाग्य पर हमको इतराना चाहिए कि हमारे पास ये साबुन है, तो जिसके पास है उसने उसमें खूब मलमल के नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, अपने पूर्व कर्मों के जो भी दूषित फल है उनको धोना चाहिए और अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। क्योंकि हमारी सारी माता बहनें जानती हैं, 20 रुपए किलो का आलू लेते समय भी वो 5 बार छांटती है कि हरा और काढ़ा तो नहीं ले रही हूँ। उसमें भी अच्छा देखती है, मात्र 20 रुपए के भाव में। तो फिर सदगुरु के साथ परम तत्व तक अगर जाना है तो अपने आप को कितना शुद्ध करना पड़ेगा। कहीं काणे ना रह जाओ, कहीं हरे ना रह जाओ, कहीं कच्चे ना रह जाओ। इसलिए नामस्मरण जो है, उस नामस्मरण के साबुन से अपने आप को धो लो, स्वच्छ कर लो और पूरी तरह से पुनीत होने के बाद सदगुरु का हाथ पकड़ के, जैसा अभी सलील दादा ने एक प्रसंग में कहा ना, परम पूज्य गोंदवलेकर महाराज कहते थे, तुम मुझे अपना हाथ दो तो मैं तुम्हारा हाथ ईश्वर तक पहुंचा दूंगा। तो वैसे ही अपने आप को शुद्ध कर लो नामस्मरण में, तो आगे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार की अनुभूतियाँ इस पुस्तक में है। आप में से कई लोगों ने सत्संग का प्रसाद चखा होगा, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हमारे पास पुस्तक पड़ी है, अरे पड़ी नहीं है, वो रखी है, और उसमें से हम प्रतिदिन कुछ प्रसाद चखते हैं, तभी हमें वो सत्संग का लाभ होता है। वो हमारे में से अधिकांश के पास है। ये पुस्तक भी जब आएगी तो इसका भी रसस्वादन कीजिए, अनुभव कीजिए, और उस अनुभव के आधार पर सबको जोड़ते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि गुरु महाराज का एक ही सिद्धांत था, खुद भी जुड़ो, सबको जोड़ो। जितनों को जोड़ोगे अंततः सब के सब एक साथ उस परम तत्व तक जाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ऐसा सबके साथ हो, यही श्री गुरु चरण में प्रार्थना। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से विविध उदाहरणों के माध्यम से आपने बड़ी ही अद्भुत बातें हमें बताई। अभाव, प्रभाव और स्वभाव की जो भिन्नता है भक्तों के मामले में, वो भी बताया। और ख़ास जो आपने बताया कि जो संस्मरण का महत्व है। अक्सर जितने भी गुरु महाराज परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं गुरु महाराज से, सबको ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं, ऐसे ऐसे अलौकिक उनके संस्मरण हैं कि एक एक व्यक्ति के पास इतने संस्मरण है कि एक एक पुस्तक बन जाएगी। इन संस्मरणों का जो महत्व है उस पर श्री प्रवीणनाथ महाराज जी ने प्रकाश डाला कि आपके जो संस्मरण है उसको आप तक सहेज के रखोगे तो उससे केवल आपको लाभ होगा, लेकिन वो संस्मरण जब और लोगों तक पहुँचेंगे तो जो व्यक्ति अध्यात्म की जिस अवस्था में है उससे आगे की ओर उसकी प्रगति होगी। तो इसलिए संस्मरण साझा करना और सबके लिए उपलब्ध करवाना, यही हमारा उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से हमने ये पुस्तक प्रकाशित करने का प्रयास किया है। अब मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ श्री ब्रह्मा गायत्री मंदिर उज्जैन से पधारे श्री बुद्धि प्रकाश शास्त्री जी महाराज की वे कृपया हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। जय सद्गुरुदेव महाराज की जय। मंच पर विराजित संत वृंद एवं भक्तगण, सबसे पहले तो
मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम तो आए, एक उदाहरण छोटा सा मैं बताता हूँ। एक मक्खी आती है, वो मक्खी कभी देखा हो आपने, ध्यान हो तो, गन 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 आवाज़ करती है। वो मक्खी कभी भी सहवास नहीं करती अपना वंश बढ़ाने के लिए। वो मक्खी किसी दूसरी मक्खी को पकड़ के मिट्टी के अंदर बंद कर देती है और उसको कहीं छत पे चिपका देती है और 24 घंटे तक उसके आगे गन 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 घूमती रहती है। 24 घंटे बाद जब उस मक्खी को बाहर निकालती है तो वह मक्खी भी उसी तरह गन 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 करना चालू कर देती है। तो ये स्वभाव है। तो हम जिस वृत्ति में जब रहते हैं, मान लो हम अच्छे सत्संग में आए, अच्छे लोगों के बीच में गए, अच्छी जगह पर जाकर बैठे, तो हम भी उसी तरह सत्संग करना चालू करेंगे, उसी तरह भजन करना चालू करेंगे, उसी तरह आनंदित रहना चालू करेंगे। एक तरह से ये टावर है, उसकी फ्रीक्वेंसी में जितने आएंगे नज़दीक में उतना हमको उसका लाभ मिलेगा। आवाज़ अच्छी आएगी, मोबाइल अच्छा चलेगा, हमारा सारा नेटवर्क मिलेगा। और जितने दूर जाएंगे उतना नेटवर्क कम होता जाएगा, आवाज़ कट कट के आएगी, आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। वैसे ही हमारा जीवन है। तो इस जीवन में हम जितना आनंदित होकर, हमारे संत ऋषि मुनि सब यही करते हैं और आज विज्ञान उसको मान रहा है, पर हम नहीं मानते। उन्होंने परंपरागत ढंग से रिसर्च करके पहले ही बता दिया कि आप श्री राम जय जय राम बोलोगे तो ये फ़ायदा होगा, इससे ही आनंद आएगा। ये तो वर्णों का और शब्दों का एक समूह है। अक्षर, हर शब्द से अलग अलग वाइब्रेशन बनता है, लेकिन जब कुछ शब्दों का संयोग कर दिया जाए, जैसे ओम का उच्चारण करा या कोई भी मंत्र जब हमने बोला, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कितना रिसर्च किया होगा इसके लिए, कितना ध्यान लगाया होगा, कितना तप किया होगा, तब इस ब्रह्मांड में से उन्होंने इन शब्दों का चयन किया। और इन शब्दों का चयन करने के बाद इन मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। तो जब मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ तो इन मंत्रों के उच्चारण से उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया, उस लक्ष्य को प्राप्त किया, परम तत्व को प्राप्त किया। और वही वो अगली पीढ़ी में दे गए कि आप करो। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने स्वभाव से, अपने आसपास के वातावरण से हम केवल दूसरों को देखते रहते हैं और उनकी निंदा और उनसे आपस में कंपटीशन में लग जाते हैं। और जब आपस में एक दूसरे से कंपटीशन में लगते हैं तो हमारे विचारों की तंद्रा उस तरफ टर्न हो गई, और जब पलट गई तो क्या होगा, एक तरफ तो हमने भजन किया, बैंक में बैलेंस डाला, और दूसरी तरफ उसको खर्च कर दिया, इधर चेक काट दिया, तो बात बराबर हो गई। तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तब मिलेगा कि जब हम उसको पूरी तरह लिप्त होकर उस मक्खी की तरह लगातार भजन करें। और जितना भजन करेंगे उतना उसका लाभ होगा। और भजन की वृत्ति कैसी होना चाहिए कि जब भजन कर रहे हैं तो उसमें एक वो किस्सा आता है कि वो किसान पहले नाई से बीज बोता था, अभी तो ट्रैक्टर चालू हो गए। तो जब नाई से बीज बोता था तो जो बीज बोने वाला होता तो साथ में चलता था ऐसे बोते हुए बैल के साथ में। तो किसी किसी के हाथ का वो बीज उगता नहीं था। तो नहीं उगता था मतलब उसका भाव सही नहीं, ये तो सूखा दाना हो लेकिन उगता नहीं था। इसलिए नहीं उगा कि उसका भाव अच्छा नहीं बीज डालने वाले। तो आपस में गांव में सब लोग एक दूसरे से मंत्रणा कर लेते थे कि इसकी नाई या बोने के लिए इसको नहीं बुलाना है। तो जो बीज नहीं समझता, तो वैसे ही हम जब भजन करेंगे और हमारा भाव अगर पवित्र नहीं है तो उसका फल हमको प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए तो यही है कि हम जितना भजन करें, और भजन भी कैसा होना चाहिए कि लगातार हम जिसकी आवृत्ति ब्रह्मांड में देते हैं वही वापस आता है, ये नियम है। अब कुत्ते को रोटी डालना हो तो कैसे बुलाएंगे, तू 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 करो कुत्ता आ जाता है, गाय 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 करो तो गाय आ जाती है। वैसे ही जीवन में हम दिन भर जिसकी आवृत्ति देते हैं वो आता है। जब हम भगवत भजन की आवृत्ति देंगे लगातार तो क्या होगा कि हमारा आत्मबल बढ़ेगा, ब्रह्मांड में हमारा वाइब्रेशन पॉजिटिव जाएगा। जब पॉजिटिव जाएगा तो अपने आप ही सारी चीज़ें अनुकूल होगी। मतलब हमारा अच्छा समय अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा है कि हमने किसी के बारे में सोचा कि इससे मिलना है या इसके पास जाना है या इससे बात करना है, तो क्या होगा, अपने आप वो व्यक्ति चल के हमारे पास आ गया, या उसका फ़ोन आ गया, या वो बोलेगा कि मैं तो आपके ही पास आ रहा था। तो ये कब होगा,
जब हमारा भजन का लेवल बढ़ा, यानी बैंक में हमारा बैलेंस हो गया तो लोग अपने आप ही हमारे पास आना चालू हो जाएंगे। और बैंक का बैलेंस आपका ख़त्म हो गया तो आप 4 बार भी उस व्यक्ति के पास जाओगे तो वो नहीं मिलेगा। ये उसको समझने का तरीका है। तो भजन की आवृत्ति जितनी होगी, जितना ज़्यादा भजन करेंगे, उन्होंने भी यही बोला कि आप केवल राम नाम का संकीर्तन करें। गुरु महाराज ने यही कहा कि आप पूरे समय संकीर्तन कैसा होना चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर स्थिति में। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि धड़ से ऊपर का हिस्सा 24 ही घंटे शुद्ध और पवित्र माना गया, किसी भी स्थिति में अशुद्ध या पवित्र नहीं होता। हम लोगों ने अपने आप अपने मन से विचारों से ये बात अपने मन में धारण कर ली कि यहाँ करना भजन, यहाँ नहीं करना, यहाँ बैठना, यहाँ नहीं बैठना, शुद्ध अशुद्ध अपवित्र, ये सब चीज़ें किसने बनाई? ये हम नहीं बनाई सोच के। ऊपर वाले ने जब पैदा किया तो क्या सिखा के भेजा उसने? भगवान ने जब हमको पैदा किया तो उन्होंने केवल 3 ही चीज़ें सिखा के भेजी कि पैदा होते से ही भूख लगे तो खूब गला फाड़ फाड़ के रो, माँ का स्तन आ जाए तो सिप करना यानी पेट भरना सिखा के भेजा, और तीसरा पेट भरा जाए तो हाथ पैर हिलाना ताकि दूध हजम हो जाए। 3 चीज़ के अलावा उन्होंने कोई चीज़ सिखा के नहीं भेजी। ये सब किसने सिखाई हमको? हमने यहीं सीखी। जिस आचार विचार संस्कार में हम रहे पले बड़े, वहीं से हमने सब सीखा, अच्छा बुरा सही गलत, हम उसके वशीभूत हो गए। और उसके वशीभूत होकर हम उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे। तो इसलिए कहा गया है कि सत्संग करें, शरण में जाएं, किसी की भी अच्छे व्यक्ति की शरण में जाएं। जब शरण में जाएंगे तो अपने आप हमारे विचारों का जो हमने जो विचार बांध रखे हैं कि ये सही है गलत, उन विचारों से हम बाहर होंगे। और जब बाहर होंगे तो अपने आप सारी चीज़ें अपने आप सीधे रास्ते पे जाएगी। कहीं भी जाने के लिए हमको चलना पड़ेगा, पर एक मार्ग पकड़ना पड़ेगा। मान लो हमको इंदौर जाना है तो इंदौर के लिए भी एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तो इंदौर पहुँचेंगे। हम लोग क्या करते हैं, 10 किलोमीटर इस पे चले, फिर किसी ने कहा ये रास्ता सही नहीं, इस पे चले जाओ, उस पे जाना चालू कर दे, फिर किसी ने कहा इस पे जाओ, उस पे जाना चालू कर दे। इस प्रकार जाने से क्या हुआ कि हम इंदौर तक पहुँच ही नहीं पाए। तो एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, उस धारणा से हमको एक ही रस्सी को मोटी करना पड़ेगा, एक ही इष्ट को प्रबल करना पड़ेगा, एक ही सत्संग को पकड़ के उसी का आवृत्ति बार बार देनी पड़ेगी। जब आवृत्ति देंगे तो अपने आप सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। ऐसा गुरु महाराज ने भी कहा है और ऐसा ही मैं भी कह रहा हूँ, और आगे जो संत आए थे उन्होंने भी यही बात कही है। धन्यवाद। नारायण नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सत्संग की महिमा के बारे में बताया, आपने सद्गुरु की कृपा के बारे में बताया, और बारंबार नाम लेने के महत्व के बारे में बताया। वस्तु मांगेंगे, अगर हम वस्तु मांगेंगे तो हमको वस्तु मिलेगी, और अगर हम कृपा मांगेंगे तो हमको कृपा मिलेगी। लेकिन अगर हमने कृपा मांगी तो फिर हमें कभी वस्तु मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कृपा हमारे ऊपर है, अगर कृपा हमको मिल गई तो हमें जब जिस वस्तु की जिस समय ज़रूरत होगी वो स्वतः ही अपने आप मिल जाएगी। इसलिए हम बड़ी गलती करते हैं कि हम वस्तु मांगते हैं, हमें बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, नौकरी दे दो, अच्छी उच्च पद दे दो, लेकिन कृपा सबसे पीछे आती है। तो एक बार अगर कृपा मांग ली तो बाकी फिर कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं श्री महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज गजासीन पीठ शनिधाम से। मैं अनुरोध करता हूं श्री शैलेन जोशी जी से कि वे कृपया शॉल, पुष्पगुच्छ, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। नगर से हमारे एक छोटे से अनुरोध पर यहाँ पधारी, उन्होंने पूरा हमें समय दिया, तो हम उन्हें पुनः उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और यहाँ हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वे कृपया हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। हैदल बेन ऊपर आइए और आई श्री का साल उठा के स्वागत करेंगे। हम लोग
जो बातें करते हैं तो आय को भूल गए हैं, उसी का भी सम्मान होना चाहिए। क्योंकि हमारा तो एक सूत्र है कि परस्पर देवो भव। गुरु जी को इतना महान बनाया, उसी का ही हिस्सा है वो। हाँ, गुरुदेव की अर्धांगिनी है, वो मान के पात्र है। सदगुरु भगवान की जय हो, शक्ति की जय हो। जगन्नाथ मद्गुरु जगद्गुरु मम आत्मा सर्वभूतानां तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पवित्र मंचस्थ विराजमान सभी संतों को मेरा प्रणाम। जो ऑडियंस में बैठे माताएं, बहनें, भाइयों, उसी को भी मेरा प्रणाम। जिन्होंने ये आयोजन किया, ग्रंथ के लिए जो कष्ट उठाया, उसी को भी मेरा प्रणाम। तो आज हमें इधर आने का मौका मिला। मेरा परिचय बाबा जी से तो ज़्यादा नहीं है। लास्ट ईयर श्री कैलाश भाई सोनी ने हमें सत्संग करवाया, 3-3.5 घंटे उनके घर रहे, भजन किया, भोजन भी किया। आज हमने संकीर्तनांजलि दी है, संकीर्तनांजलि दी है और भावांजलि प्रेम भरी भी दी है। इतना नहीं, मैं समझती हूँ कि हमने अनुभव किया। ये संकीर्तनांजलि कैसी है, ये फर्स्ट टाइम मैंने अनुभव किया। छोटी छोटी अंजलियाँ तो हमने देखी है, लेकिन ये अंजलियाँ स्मरण में हमेशा के लिए रह जाएगी। पुस्तक का जो विमोचन का जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने किया, उसको भी मेरा प्रणाम। आज पुस्तक का जो विमोचन हुआ वो जड़ तत्व नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पुस्तक भी हमारे लिए गुरु है। सबसे बड़ा उदाहरण बताती हूँ, श्री नानक भगवान ने गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया, जहाँ लड़ाई नहीं, कंपैरिजन कुछ नहीं, ग्रंथ साहिब ही गुरु। तो ये जो ग्रंथ है ये सबके लिए प्रेरणादायक तो है, लेकिन गुरु भी है। तो वो ग्रंथ गुरु है, इसीलिए चेतन है। हम लोग चेतन है, चेतन से चेतन कुछ प्राप्त होता है। ये भक्ति मार्ग है। गीता जी में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरा मन इतना चंचल है, स्थिर नहीं होता। मैं समझाता हूँ कि अपना क्षत्रिय धर्म निभा ले, लेकिन तू मानता नहीं है। तेरी बुद्धि चंचल है, तो इतना कर कि तू पहले ज्ञान प्राप्त कर भगवान का। तू मुझे तो मामा का पुत्र मानता है, मैं भगवान को ऐसा कहता हूँ तो भी तू तेरे स्वभाव में वो बात उतरती नहीं है। तो ऐसा काम कर कि भगवान ये सृष्टि जीव जगत जगदीश कैसे बने हैं, शास्त्रों के मुताबिक जो हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव करके लिखा है, वो शास्त्र से ज्ञान प्राप्त कर ले। तत्व ज्ञान उपदेक्षन्ति, तू वहाँ जा, परिप्रश्नेन परिसेवया, ऐसा बताया है। तो जो पुस्तकों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे शास्त्रों में परोक्ष ज्ञान किया गया है, परोक्ष ज्ञान से संबोधित किया गया है। क्यों, हमारा तो नहीं है, किसी ने अनुभव किया है, उसी को हम पढ़ के हृदय में, अंतःकरण में उतारते, उसी के मुताबिक चलने का प्रयत्न करते। इसीलिए ये परोक्ष ज्ञान है। भगवान आगे गीता जी में ये बताते हैं कि ज्ञान, योग और भक्ति, परोक्ष ज्ञान पुस्तकों से मिलता है। तो योग से तू जो कोई ऐसा योगी और भक्त योगी हो, ज्ञान योगी हो, तो ध्यान योगी हो, उसी के पास जाके तेरे अंतर में मैं मुझको प्राप्त करूं, भगवान को तू प्राप्त कर। अंतर में ही प्राप्त होता है। किसी ने भगवान नहीं देखा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो क्यों बोलते हैं कि गुरु में ये प्रकट हुए हैं। तो ये योग से तुम मुझे प्राप्त कर ले, अनुभव कर ले। मैं और तुम अलग नहीं है,
वो माया और अविद्या की तौर पे तुम मुझसे अलग समझता है। तो जो योग से ज्ञान होता है वो अपरोक्षानुभूति कही जाती है वेदांत में। जब अपरोक्षानुभूति की स्थिति बन जाती है, फिर अपने इष्ट के प्रति, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे हमारे गुरु हो, तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो गुरु में सब ये समा जाते हैं। तो गुरु के प्रति भक्ति जगती है। जब हम ये परोक्ष प्रत्यक्ष और अपरोक्ष अनुभूति कर लेते हैं तो गुरु के प्रति वो साक्षात हमारे लिए भगवान है, तो उसी के प्रति परा अनुभक्ति प्रकट होती है। अनन्या शक्ति सा भक्ति, ऐसा अणुभाष्य में लिखा है। अनन्या भक्ति गुरु है वो सामस्ति व सबक्ति। तो आगे हमारे जो वक्ता ने बताया है उसी में एक बात जो रामचंद्र जी की बता रहे थे तो मुझे याद आती थी। वो विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान रामचंद्र जी ने वो धनुष बाण, जिस धनुष बाण को सीता लेके खेलती थी, उसी को तोड़ के सीता जी के साथ शादी करके आ रहे थे। उसी टाइम अयोध्या जा रहे थे, उसी टाइम भगवान परशुराम उसको मिल गए बीच में। तो उसी के साथ संवाद होता है। तो परशुराम ने कहा कि भाई आपने ये धनुष तोड़ा और सीता को लेके आए, तो मैंने जिस धनुष मेरे पास है उसी को बाण चढ़ा के कुछ करके बल दिखा दो अपना, तो मैं मानूं कि हे राम तुम बलशाली हो। तो भगवान ने, राम ने ये चैलेंज स्वीकार लिया। भगवान इसलिए कहते हैं कि षड ऐश्वर्य उनके पास है, इसलिए भगवान हम ईश्वर कहते, अवतार कहते। तो ये चैलेंज रामचंद्र जी ने स्वीकार लिया। बोले कि अभी मैं अपना बाण चढ़ाता हूँ तेरे वो पर, बाण पर मैं अपना वो चढ़ाता हूँ तरकस, तो पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। आपको मेरी शक्ति का अनुमान लगाना है रे, बोलो करो। परशुराम डर गए कि सारी पृथ्वी जो प्रलय हो जाएगा तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। फिर उसने कहा कि ऐसा करो कि इस धनुष चलाना मत करो, आपकी कृपा रूपी धनुष से मेरा पाप पुण्य जो हुआ है उसको नाश कर दो। वो नाश हो जाते मुझे शांति मिल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा नक्षत्रीय किया था पृथ्वी को 21 साल 21 वर्ष तक नक्षत्र 21,000 के 21 बार नक्षत्र किया था पृथ्वी को, क्षत्रिय भी कर दिया था। उसी को शांति नहीं मिलती थी, तो क्या करूं? पाप जब करते हैं तो शांति नहीं मिलती है। पाप और पुण्य दोनों गुरु धो देते, तब अपरोक्ष अनुभूति करवाते। गुरुजी हमसे साधन करवाते, हम नहीं करते। हमें जो नामदान देते, नामदान की शुरुआत कहाँ से हुई? भगवान शंकर ने सबसे पहले गणपति भगवान को नामदान दिया था। तो नामदान ऐसे जोते हैं कि हम देखते हैं कि राम कृष्ण जो नाम है उसी में अभी बताया नहीं कि पद है, वर्णन है और एक नाम बना है। तो नाम तो बुद्धि से हम देखते हैं कि भी नाम राम है, तो वो तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसके पीछे राम नाम जब कि जिन गुरु ने राम का साक्षात्कार कर लिया तो राम की शक्ति उन अंतःकरण में, उनके अंतःकरण में आ जाती है और वो ये जो आनंद प्राप्त किया है वो लुटाते हैं। हमारे गुरु महाराज अभी बताते थे कि जो उनमें संस्मरण लिखा है, इस संस्मरण भागोड़ते हम गुरुजी को याद करते। इतना नहीं, गुरुजी ने जो पद प्राप्त किया है सदगुरु का, उसी की कृपा से हम भी इस सच्चिदानंद राम का अनुभूति कर सके हमें हमारे अंतःकरण में। तो गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते, अभी बताए थे भाव स्वभाव और प्रभाव, तो स्वभाव से जो आते हैं, तो गीता में यही भी लिखा है कि स्व भाव, स्व बीच में डैश और भाव,
उस शब्द बनता है स्वभाव। तो स्वभावो अध्यात्म उच्यते, हमें स्वभाव से आते हैं, यानी कि हमारा स्वभाव अध्यात्म है, परमात्मा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वही स्वभाव अभाव और प्रकृति के प्रभाव से ढक गया है। उसी स्वभाव को खुला करके हमें बताते कि तू ये परमात्मा का अंश है। वही गुरु काम हमसे करवाते, हम करते नहीं। इसीलिए यहाँ शरणागति, सेवा और समर्पण गुरु के प्रति ये बताता है। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में हम चले जाते हैं तो अथर्ववेद में एक प्राण सूक्त आता है। उसमें लिखा है कि भगवान ने, यानी कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे रचना की। संकल्पाध्याय थे सृष्टि, संकल्प, अपने संकल्प से सृष्टि का सर्जन किया। बाकी सब ये सब अनंत सृष्टि का, तो ये मैथुनी सृष्टि सर्जन करके वो अलग हो गया है। तो ये स्वभाव अध्यात्म उच्चते जो प्राप्त करना हो, उसकी अनुभूति करनी हो तो गुरु चाहिए ही चाहिए। जो स्वभाव का अनुभव थोड़ा सा भी, जरा से भी लहर हम अनुभव कर लेते हैं तो ऐसे सद्गुरु के पास हम स्वभाव से जाएंगे, अभाव से नहीं जाएंगे, प्रभाव से नहीं जाएंगे। उसी का क्या परिणाम है वो हमारे संत जनों ने बता दिया है। तो स्वभाव, क्योंकि हमें कभी न कभी कौन है हम, हु एम आई, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, जब ये प्रश्न सनातन प्रश्न है हमको सताने लगेगा और सब मांग डिमांग सब चली जाएगी, तब हमारे दिल में गुरु की शोध करने की इच्छा हो जाती है। तब तक नहीं होती, तब तक होती ही नहीं। जब यह इच्छा रूपी तूफान हमारे हृदय में उठता है तब गुरु हमको ढूंढ लेते हैं। हम ऐसे थोड़े हैं कि हम गुरु को ढूंढ सकते हैं, हमारी कोई ऐसी ताकत नहीं है। हमें तो ये प्रश्न बेचैन कर देते, जब ये प्रश्न बेचैन कर देते तब गुरु को ख्याल आ जाता है, वो हमको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो गुरु हमें भुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं। सिर्फ मुक्ति प्राप्त करके गुरु को छोड़ जाना है तो बिल्कुल महाविषम पाप कहा गया है। तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है तो क्षमा करती हूँ। सद्गुरु भगवान कीजिए। हम तो परस्पर देवो भव मानते हैं और वसुधैव कुटुंब हमारा कुटुंब है, यही समझते। भारतीय संस्कृति को ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। कल हम संकीर्तन में थे तो हमें ऐसा लगता था कि भाई हर जगह गली गली पर हमारा ये संकीर्तन होना चाहिए, राम जी का हो, कृष्ण भगवान का, कोई भी हमारी हिंदू संस्कृति का होना चाहिए। आज देश की परिस्थिति क्या है हम सब समझते हैं, हमारी अगली पीढ़ी को ये कुछ भोगना ना पड़े, इसीलिए हमें जागरूक होना है। हमें जो विश्व गुरु हमारा भारत था पहले, इसीलिए तो दूर दूर से लोग नालंदा तक्षशिला में ये ज्ञान लेने के लिए आते थे। फिर यही स्थिति आने वाली है, तो इसके लिए ऐसे सद्गुरु के जो शिष्य बच्चे उसको ये काम करना चाहिए और सद्गुरु को हमें सही अंजलि ये दे सकते हैं और हमारा भारत भी महान बनेगा। हमारी भारतीय संस्कृति पर जो व्हाट्सएप आदि आए हैं तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि संस्कृत आदि ये तो गलत है, वो ये मृतपाय है। ये जो ये मनस्थिति लोगों की हो गई है, उसी से हमें ऊपर उठाना है, उसी को जागरूक करना है। तो ऐसे गुरु जो अनुभव सिद्ध है वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो इस मार्ग में एक कदम रखा स्वभाव से, प्रभाव अभाव से नहीं, तो दूसरा कदम भी हमारा ऐसे डट के रहेगा। तो आज हम संकल्प करें कि गुरु महाराज ने जो हमें रास्ता बताया और हमसे जो करवाते हैं वही हमेशा के लिए करते रहे जीवन पर्यंत। ऐसा करके मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो। आपने गीता का उल्लेख किया। गीता में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक जो गुरु महाराज थे वो गीता के ऊपर उपदेश कर रहे थे। उनके सामने कई छात्र बैठे हुए थे और वो गीता के ऊपर अपना उपदेश दे रहे थे। पास में एक गांव का व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति जो अनपढ़ था, निरक्षर था, वो भी बैठा हुआ था। वो जो छात्र थे जो कि संस्कृत का अध्ययन करते थे,
वो सोच रहे थे कि ये हम जो गीता का उपदेश कर रहे हैं इसको क्या समझ में आ रहा होगा। लेकिन गीता का जो पाठ कर रहे थे और जो गीता का उपदेश कर रहे थे गुरुजी, तो छात्रों को कितना समझ में आया पता नहीं, लेकिन वो जो निरक्षर और जो अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति वहाँ बैठा था उसकी आँखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तो वो गुरु महाराज ने उससे पूछा कि क्या हो गया, आपकी आंखों से इतने आंसू क्यों बह रहे हैं? तो बोले आपको क्या गीता समझ में आ गई? तो बोले मुझे तो कोई अक्षर एक भी समझ में नहीं आया जो आपने बोला, लेकिन जब आप बता रहे थे, जब आप बात कर रहे थे, तो मेरे मन में बस यही एक चित्र उभर के आ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे हैं और अर्जुन भक्ति भाव से उसका श्रवण कर रहे हैं, और यह सोच सोच के ही मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो वो गुरु महाराज ने कहा कि सही अर्थों में तो गीता आप ही ने समझ ली है, सही अर्थों में गीता तो आप ही ने सीख ली है। अब मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज गजासीन पीठ शनिधाम को कि वे कृपया हमें संबोधित करें। गंग गणपते नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि महाराज की जय। एक वर्ष पूरा बीत गया, ज्ञात ही नहीं हुआ, मालूम ही नहीं पड़ा। और संत तो बहुत भावुक होते हैं, उनमें एक मैं भी भावुक बहुत हूँ, लेकिन पूरे वर्ष भर एक बार भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे झोकर कर गुरुजी अब हमारे बीच में नहीं है। मुझे तो एक बार भी नहीं लगा, और मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे शिष्यगण होंगे जिनको मेरी बात से सहमत होंगे। कुछ शक्तियाँ कुछ कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए अवतरित होती है, शरीर लेकर आती है। कुछ कार्य अधूरा रह जाता है तो शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से जो बचा हुआ कार्य वह करती है। और मुझे तो पिछले एक वर्ष से तो यही लगा है कि जितना वो शरीर के साथ में कार्य करते थे उससे अधिक कार्य तो वो सूक्ष्म रूप से अभी भी कर रहे हैं। आज का यहाँ पर आना करीब करीब असंभव था, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे आयोजन ले रखे थे और वाल्मीकि जयंती का जुलूस भी थे। इंदौर में एक बड़ी शॉप का शुभारंभ भी लिया था मैंने। अभी तक करीब 3 या 4 बार मेरी गुरुजी से बात हुई थी इस एक वर्ष के अंदर। उसमें से 2 बार तो मैंने ही बुलाया था, बात करी थी, और कल उन्होंने मुझे बोला कि यायचं आहे तुम्हाला। मैं प्रयास करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ कि पहुँच जाऊँ समय पर। और 5 बजे का निमंत्रण था, 9 बजे समाप्ति थी, मैं 9 बजे अंदर आया। 8:55 भी नहीं, पूरे 9 बजे मैं अंदर आ रहा हूँ। और तो भी मुझे लगा कि शायद सबका हो चुका होगा, अब मैं जाके सिर्फ पुष्पांजलि तो कर ही लूँगा। लेकिन उन्होंने सब जमा के रखा था पूरी। गुरुजी से परिचय, हमारे बेलापुरकर गुरुजी हैं जो यहीं देवास के हैं। उन्होंने एक दिन ऐसी बात में बताया था कि मैं महाराज के यहाँ जाता हूँ और मेरे परिवार के अंदर जो रिश्ता होने वाला था वो गुरु महाराज के आदेश से ही हुआ था। और कई फ़ोटो दिखाने के बाद उन्होंने जब फ़ोटो जो फाइनल करा उसी से मेरे परिवार के अंदर बहू आई है, तो आप भी एक बार मिलें। बेलापुरकर जी के साथ में एक बार गुरुजी से मुलाकात हुई, हम गए, वहाँ पर बातचीत हुई। और संतों की भीड़ के अंदर सुबह से रात तक संत और व्यक्ति ही मिलते रहते हैं, टकराते रहते हैं। उन संतों की भीड़ के अंदर एक संत मुझे ऐसा नजर आया कि जो लेने में विश्वास कम रखता है, देने में ज्यादा रखता है। पहली बार मैंने ऐसा संत देखा जो अपने पास से नए नोट दे रहा है, और वो नए नोट साधन के रूप में ऐसे अद्भुत कार्य कर रहे हैं कि उसके बाद तो न जाने कहां कहां किस किस जगह गुरु महाराज के शिष्य मुझसे मिलते रहते हैं, टकराते रहते हैं और बताते रहते हैं कि अरे गुरुजी के आप
से मुलाकात हुई थी। हम भी गुरुजी से जुड़े हुए, इतने वर्षों से जुड़े हुए, और गुरुजी जो साधन देते हैं, वाकई वो जो लिफाफा है उसमें नोट तो छोटा होगा, लेकिन वो जो कार्य करता है वो अद्भुत कार्य करता है। इतने बड़े बड़े कार्य कर देता है कि लाखों और करोड़ों रुपए के कार्य कर देता है वह नोट। गुरु महाराज से बहुत बार मुलाकात हुई, बहुत बार बातें हुई, घंटों तक बातें हुई, घंटों तक साथ में रहे। कई बार शारीरिक कष्ट के दौरान भी बहुत बात हुई, अस्पताल में भी जाके मुलाकात हुई। उनके साथ मेरा जो संबंध था वह मुझे लगता है जैसा मेरा उनके साथ संबंध था वह दूसरा कोई समझ नहीं सकता, और समझने की आवश्यकता भी नहीं। और वैसे ही आप में से अधिकतर लोगों के उनसे जो व्यक्तिगत संबंध होंगे, हो सकता है पति के साथ में जो गुरुजी के संबंध होंगे पत्नी भी वह समझ नहीं सकती। इतना गहरा संबंध था, अजीब सा। बोलने के लिए तो इतनी सारी बातें हैं। मुझे तो लगा था रास्ते में कि मेरा नंबर तो आएगा नहीं बोलने के लिए, क्योंकि मैं जब तक पहुंचूंगा जब तक सब लोग नीचे ही मिलेंगे मुझे। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात गुरु महाराज ने सब जो जमा के रखा है वैसी तो कार्य होगा, उसमें मैं क्या करूंगा और आप लोग क्या करेंगे। यह कार्य जो पूरा आज का है यह जमाने वाले तो वही हैं, और सूक्ष्म शरीर से जो कार्य कर रहे हैं वही से मालूम पड़ता है कि एक ही समय पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग अनुभव लोगों को हो रहे हैं। एक ही समय पे हो सकता है शरद पूर्णिमा के दिन आज जब यहाँ पर हैं तो मुंबई में भी किसी भक्त से उनको साक्षात्कार हो जाए, दिल्ली में भी वह मुलाकात कर लें। और पूरे विश्वास से मैं यह कह सकता हूं कि उनके जो दोनों सुपुत्र हैं साहब, वह भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक बार ताली बजा के उनका हम लोगों को समर्थन करना चाहिए। एक छोटा सा पार्षद बन जाता है ना व्यक्ति, तो राजीव जी बैठे हैं क्या सामने? ठीक है। ये लाइट ऐसी है ना कि सामने का कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, आप सब देख रहे होंगे, मुझे नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है। एक छोटा सा पार्षद बन जाता है ना, तो उसके साथ में जो घूमता है ना सुबह सुबह स्कूटर पे घूमने वाला, एक दिन बाद ही वो राम राम करना भूल जाता है, उसको राम राम करना पड़ता है। दूसरे दिन पार्षद बनते से इतना हो जाता है। और जब ऐसे गुरु महाराज के जो दोनों संस्कारित पुत्र हैं साहब, कितने नम्र हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं और कितने सुलभ हैं। और पूरा परिवार ही मैं जानता हूं, और इस परिवार को क्या कह सकता हूं, मैं तो पूरे गुरु परिवार को जितना जानता हूं, सब अद्भुत हो, सब आप सब लोग अद्भुत हो। एक बार ताली आप अपने लिए बजा लो, क्या बात। एक गांव के अंदर कुआं एक ही था, उसमें श्वान गिर जाता है। सुबह सुबह 4-5 लोग पंच को लेकर पहुंचते हैं गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज, जो कुआं है जिससे हम सब लोग पानी पीते हैं, जल पीते हैं, वो उसमें श्वान गिर गया है, क्या करें? आप आओ। अरे मैं क्या करूंगा आके, तुम उसका पानी जितना है पानी सब फेंको, अब जो नया पानी आएगा वो अच्छा आएगा। ठीक है, बस गुरु महाराज इतनी सी बात है जी, इतनी सी ही बात है। वो कर लेते हैं। दूसरे दिन गुरु महाराज जैसे ही पूजा करके बाहर निकलते हैं, वो चारों पांचों वापस बैठे हैं। गुरु महाराज कुछ नहीं हुआ, आपको ही चलना पड़ेगा। क्यों? अरे बदबू अभी भी बहुत आ रही है, पीने योग्य पानी नहीं है। अच्छा, ऐसा करो कि एक बार फिर पूरा पानी खाली करो, अब गंगा जल से उसको धो दो। अच्छा, गंगा जल के धोने से वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शुद्ध पानी आने लग जाएगा। धो देते हैं। तीसरे दिन गुरु महाराज पूजा करके निकलते नहीं, बाहर वापस दिख जाते। गुरु महाराज कुछ नहीं हुआ, बदबू अभी भी आ रही है, अब आपको तो चलना ही पड़ेगा। तुमने सफाई कर दी थी? हाँ महाराज कर दी थी। चलो देखते हैं चल के। गुरु महाराज चल के जाते हैं कुएं के पास, देखते हैं, अंदर झांक के देखते हैं तो श्वान तो उसी में तैर रहा है। अरे तुम्हें सफाई करने का बोला था। हाँ महाराज सफाई कर दी थी। तो ये जो मर गया है श्वान उसके अंदर, उसको बाहर क्यों नहीं निकाला? महाराज ये तो बोला ही नहीं था आपने। तो कई बार ऐसी चीज होती है कि गुरु क्या बोल रहा है वह हम सही रूप से समझ नहीं पाते।
गुरु ने कहा था सफाई कर दो, उन्होंने पानी की सफाई कर दी। श्वान तो वहीं पड़ा है, वो गंदगी तो वहीं पड़ी है। हमारे अंदर की गंदगी भी यदि हम गुरु के पास जाकर साफ नहीं करते तो गुरु के पास जाकर हमारा जाना मुझे लगता नहीं कि सफल होता है। गुरु के पास जाकर सबसे पहले हमको अंतकरण की सफाई करना जरूरी है, तब ही हम समझ सकेंगे कि गुरु क्या है। एक सिर्फ गुरु किसी के लिए मित्र बन जाता है, किसी के लिए पिता बन जाता है, किसी के लिए पुत्र बन जाता है। अलग अलग रूप लेकर वह बात कर लेता है। जिससे जैसा रूप से मिलोगे गुरु, आपको वैसे रूप में नजर आएगा। यदि आप उसे गुरु रूप में चाहते हो ना, तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना सीखना चाहिए। और पूरा गुरु महाराज परिवार अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। और आज की जो पुस्तक का विमोचन है वह भी उसी कड़ी में एक आगे की तरफ। मैंने तो पहली बार किसी गुरु को देखा कि उनका ही कार्यक्रम है और वो मंच पर ही नहीं है, वह मंच के सामने बैठते थे और ऊपर आयोजन चलता रहता था। उसके बाद तो मैंने भी कई बार इस प्रकार से करने लग गया कि हमारे खुद के आयोजन में मैं सामने बैठने लग गया। वो गुरु महाराज से ही मैंने सीखा और एक अद्भुत चीज़ मेरे को सीखने को मिली साहब। नहीं तो आजकल तो चाहते हैं कि सब मंच चाहते हैं, वो व्यक्ति ऐसे दिखे मुझे जो मंच नहीं चाहते, वो नीचे बैठ के। एक आयोजन जब पुरानी पुस्तक थे, हम जब उन्हें विमोचन किया था, सुलभ शांतु गुरु जी भी थे उसमें, प्रवीण नाथ महाराज जी भी थे। जब उस पुस्तक का विमोचन किया था तो आपको ध्यान होगा कि गुरु जी सामने बैठे थे, मंच पर नहीं आए थे। तो मैं अभी यही चाह रहा था, सुमित जी से बोला भी था कि मुझे सामने ही बैठने दो, लेकिन उन्होंने जिद करके वापस मुझे ऊपर पहुंचा ही दिया। बोले कुर्सी आपके लिए खाली जब से रखी है तो आपको तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो प्रवीण नाथ महाराज जी ने नीचे से इशारा करे कि नहीं, आ ही जाएं, आप आ ही जाएं। इस पुस्तक विमोचन पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि व्यक्ति को बोलना सीखने के लिए 3.5 साल, 2.5 साल और 4 साल के बीच में सीखता है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलना है, ये सीखने के लिए उम्र भी कम पड़ जाती है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ और अपनी बातों को विराम देता हूँ। अंधेरी रात है, साया तो फिर ये हो नहीं सकता, क्योंकि अंधेरी रात में साया दिखता नहीं है। अंधेरी रात है, साया तो फिर ये हो नहीं सकता, न जाने कौन मेरे साथ साथ चलता है। और मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा देते, बचाने वाला मेरे साथ साथ चलता है। तो गुरु महाराज की आप पर ऐसे ही कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप लोगों के कार्य इसी प्रकार से चलते रहें। गुरु महाराज को छोड़ना नहीं, गुरु गादी को छोड़ना नहीं, गुरु स्थान को छोड़ना नहीं। हो सकता है वर्ष भर में सब आयोजन में न जा सको, लेकिन कोई न कोई आयोजन में जरूर जाते रहना। वह स्थान बहुत पवित्र है, मैं खुद उसका साक्षी हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त शनि महाराज की जय। ओजपूर्ण वाणी में आपने गुरु महिमा और गुरु के मार्गदर्शन की महिमा के बारे में बताया। मैं यहाँ छोटा सा एक संस्मरण जो कि इस पुस्तक में भी है, मुझे लगता है बड़ा प्रासंगिक है। जो बात आपने कही, गुरु महाराज परिवार की ही एक भक्त हैं, वो उनकी कुछ ज़मीन है यहाँ पे, तो वहाँ उन्होंने बोरिंग किया हुआ था, वो बोरिंग सूख गया। तो वो आई थी और उन्होंने पूछा कि पानी सूख गया है तो मैं और एक बोरिंग कराना चाहती हूँ। तो बाबा ने एक श्रीफल का साधन दिया। आपने साधन के बारे में चर्चा की, बड़े अनूठे साधन होते थे। तो उन्होंने एक श्रीफल का साधन दिया। उन्होंने पूछा कि ये साधन मैं कहाँ रखूँ? तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने हाथ से अपनी पूरी ज़मीन में किसी भी स्थान पे, जहाँ पे भी आप ये साधन रख दोगे, वहीं आप बोरिंग कराओ और वहीं पानी निकलेगा। ये बात सुनने में बड़ी विचित्र लगती है, तर्क के परे लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाँ उन्होंने बोरिंग किया था वो बोरिंग सूख गया था। और जो विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने भी ये कहा था कि उस बोरिंग के आसपास कोई भी संभावना नहीं है ज़मीन के अंदर पानी की। लेकिन जब वो भक्त अपनी वहाँ गई तो उनको ये प्रेरणा हुई कि जहाँ पुराना बोरिंग है उसी के पास मैं वो साधन रखूँ, और उन्होंने वो साधन वहीं रखा, जो कि तर्क की दृष्टि से बहुत ही गलत था। और उनको गुरु महाराज की वाणी पे, उनके आशीर्वाद पे पूरा विश्वास था। उसी जगह पे उन्होंने बोरिंग किया और उस जगह पे भरपूर पानी निकला, और इतना पानी निकला
पानी तो निकला ही, साथ ही साथ जो पुराना बोरिंग था जो कि सूख गया था उसमें भी पानी आना शुरू हो गया। तो ये ऐसे संस्मरण है, जैसा कि आपने कहा कि गुरु की वाणी पर भरोसा करेंगे तो जीवन तर जाएगा। अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं, चूँकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे बीच में जो अध्यात्म जगत की विभूतियाँ हमारे बीच उपस्थित हुई और उन्होंने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, तो माँ रुतेश्वरी देवी जी जामनगर से पधारी हुई, श्री सुलभ शांतु गुरु जी उज्जैन से पधारे, आचार्य बुद्धि प्रकाश शास्त्री उज्जैन से पधारे, श्री दादू महाराज जी इंदौर से पधारे, श्री प्रवीणनाथ महाराज जी और श्री नितिन दादा जो अकोला से पधारे हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि आप सभी बहुत व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद आपने समय निकाला और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं गुरु महाराज परिवार के सभी सदस्यों को, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ ये सारा अरेंजमेंट करने वाली जो हमारी टेंट और लाइटिंग और जो कैटरिंग की टीम है उन सभी को। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिस कारण से यह आयोजन हुआ, जो पुस्तक ये तैयार हुई है इसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। श्री ओम प्रकाश नवगोत्री जी, जो जिन भक्तों के संस्मरण इस पुस्तक में हैं, उन्होंने समय निकाला, उन संस्मरणों को लिपिबद्ध किया, हमें प्रेषित किया। मैं उन सब का भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्री कैलाश सोनी जी का, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर चित्र लिए और वो हाई रिजोल्यूशन में हमें उपलब्ध करवाए। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्रावणी जोकरकर का, जिन्होंने ये जो कवर डिज़ाइन दिख रहा है, इतना सुंदर कवर डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया। मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ श्री जयप्रकाश चौहान जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और सजीव चित्र, रेखा चित्र बनाए हैं इसमें, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्री आशीष राजौरिया भैया जी का, जिन्होंने कि रात दिन मेहनत की और इस पुस्तक को इस सुंदर स्वरूप में प्रस्तुत किया। उनके साथ आदर्श प्रिंटर्स की पूरी टीम इसमें रात दिन लगी रही, विशेषकर श्री फरीद भाई, जिन्होंने बार बार जो पुस्तक में करेक्शन हो रहे थे, प्रूफ रीडिंग हो रही थी, उसमें बिना किसी, जिसको कहते हैं ना कि झिझक के, और लगातार काम किया। उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ उनकी प्रिंटिंग की टीम के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं आभार प्रकट करता हूं आप सभी का जो यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। इसके बाद हम केवल एक राम नाम स्मरण करेंगे। केवल एक राम नाम भजन के उपरांत मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपया पंक्तिबद्ध होकर यहाँ आए और यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात अपने घर पधारें। तो मैं यहाँ, अब हम शुरू करते हैं केवल एक राम नाम। सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया केवल एक राम नाम, जो कि बाबा का सबसे प्रिय भजन था, रोज शाम को हम ये भजन गाते हैं। तो आइए हम इस भजन के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। केवल एक राम नाम सबका सहारा है, केवल एक राम नाम सबका सहारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। केवल एक राम नाम सबका सहारा है, केवल एक राम नाम सबका सहारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम ने रचाया है सारे संसार को, राम ने रचाया है सारे संसार को। बाग बगीचे और गुलो गुलजार को, बाग बगीचे और गुलो गुलजार को। राम जी ने बेड़ा पार सबका लगाया है, राम जी ने बेड़ा पार सबका लगाया है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है।
केवल एक राम नाम सबका सहारा है, केवल एक राम नाम सबका सहारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। पत्ते पत्ते डाली डाली सब में समाया है, सब में समाया है। कोई जगह खाली नहीं वेदों ने बताया है, कोई जगह खाली नहीं वेदों ने बताया है। बड़े बड़े ऋषियों ने राम को उच्चारा है, बड़े बड़े ऋषियों ने राम को उच्चारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। केवल एक राम नाम सबका सहारा है, केवल एक राम नाम सबका सहारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। एक प्राणी को सुख पहुँचाता है, हर एक प्राणी को सुख पहुँचाता है। कर्म अनुसार फल देता है विधाता है, कर्म अनुसार फल देता है विधाता है। कोई फल भोगने से करता किनारा है, कोई फल भोगने से करता किनारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। केवल एक राम नाम सबका सहारा है, केवल एक राम नाम सबका सहारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। नाम को मन में रमाते जाओ तेरी, राम नाम को मन में रमाते जाओ। अर्थ विचारो शुभ कर्म कराते जाओ, अर्थ विचारो शुभ कर्म कराते जाओ। दुखी वही रहेगा जो राम को बिसारा है, दुखी वही रहेगा जो राम को बिसारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। केवल एक राम नाम सबका सहारा है, केवल एक राम नाम सबका सहारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। दुनिया में आए कुछ लाभ तो उठाते जाओ, दुनिया में आए कुछ लाभ तो उठाते जाओ। राम नाम रटो और पाप को मिटाते जाओ, राम नाम रटो और पाप को मिटाते जाओ। दरिया मंडल राम नाम हृदय माही धारा है, दरिया मंडल राम नाम हृदय माही धारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। केवल एक राम नाम सबका सहारा है, केवल एक राम नाम सबका सहारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। राम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है जी, राम नाम प्यारा है। गुरु महाराज, गुरु महाराज, अमुचे अमुचे श्री राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु महाराज, गुरु महाराज, अमुचे अमुचे श्री राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम।